नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रखर आवाज शो। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आईके चतुर्वेदी जी, जो कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए आईके चतुर्वेदी जी से कुछ चर्चाएं करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि पैसे बहुत खर्च होते हैं बार चुनाव में, तो क्या अध्यक्ष बनने के बाद पैसे रिकवर हो जाते हैं? पैसा रिकवर होने का आपका मतलब क्या है? किस मोड पर? पब्लिक फंड का मिसयूज करके निहित स्वार्थ में या किसी और? देखिए, इस बार एसोसिएशन में एक परंपरा ये चली आ रही है कि यंगस्टर्स या जो भी अधिवक्ता हैं वो रेगुलर ड्यूज नहीं जमा करते हैं। रेगुलर ड्यूज न जमा करने के कारण कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि यंगस्टर्स के ड्यूज जमा हो जाते हैं। वो या तो अध्यक्ष प्रत्याशी करता है या सेक्रेटरी करता है। बहुत से ऐसे मेंबर, लाइफ मेंबर्स हैं, वो अपना ड्यूज स्वयं जमा करते हैं। जहाँ तक खाने पीने की व्यवस्था है, उस पर जो एक्सपेंसेज होते थे, इस बार काफ़ी उसमें काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि लेस कमेटी ने खाने पीने पर काफ़ी कंट्रोल की है। जहाँ तक रिकवरी की बात है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। कोई भी पदाधिकारी, वो भी अध्यक्ष के पद पर, जो पब्लिक फंड है, जो यंगस्टर्स का पैसा है, जो उनके हित में लगाना चाहिए, तो इस तरह से सोचना भी पाप है। क्योंकि पिछली बार मैं अध्यक्ष रहा, सारे काम कराने के बाद भी मैं 1,40,00,000 रुपया छोड़ के गया हूँ। तो इस तरह से खाने पीने की रिकवरी का जिसको सेंस हो कि किस तरह से कौन सा मोडस ऑपरेंडी हो, जिसे पैसा खाने जो हम लगा रहे हैं रिकवर हो, उनको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अपने जूनियर अधिवक्ताओं का पैसा है, उनका फंड है, उनके जन कल्याण हितों में इसको लगाना चाहिए। लिहाजा इस तरह का पाप कोई नहीं करना चाहेगा। सर, बात अगर जूनियर अधिवक्ता की हो रही है, तो उनके लिए क्या योजना है उनके कल्याण के लिए? जूनियर अधिवक्ता 60 साल की उम्र में है, जो हम लोग 100 रुपये के कूपन पर करते हैं। जैसे पिछले बार मैं अध्यक्ष था, तो मैं 60% जो है ये अगेंस्ट देयर बिल, जो भी बिल हुआ करते थे, उसका 1 लाख का बिल है तो 60,000 तुरंत। जैसे उनका हार्ट की सर्जरी हो गई या कैंसर का पेशेंट था, तो 1 लाख तुरंत मैं उन्मुक्त कर देता था। और इसके साथ उनकी कैजुअल्टी पर हाई कोर्ट बार 5 लाख रुपया देती है। लेकिन समय समय पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उनके पास पैसा नहीं होते, तो हम आपस में सब्सक्रिप्शन करके भी उनकी मदद किया करते हैं। और जहाँ तक उनके अन्य सुविधाओं की बात है, हाई कोर्ट बार कॉन्शस है। और मैं 2008 में मैं तो ये कहता हूँ कि यदि मैंने कोई भी 5 अधिवक्ता मेरे कार्यकाल को देखते हुए ये कह दे कि आईके चतुर्वेदी ने हमारे किसी भी कल्याणकारी योजना में किसी तरह से किसी अधिवक्ता का हित किया है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि मैं चुनाव में बिड्डा कर लूँगा। कोई 5 अधिवक्ता मेरे कार्यकाल के आ जाए। जी सर, हाल ही में एल्डर कमेटी में कुछ विवाद देखने को आया था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें ये है कि ये कुछ हाव भाव से पता चलता था कि डिलेइंग टैक्टिक्स है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो कुछ अधिवक्ताओं ने उसमें PIL दाखिल किया। PIL के माध्यम में कुछ रिलेशन से स्टैंड हुए, लेकिन अब कोई ऐसा इशू बचा नहीं है, क्योंकि आपस में सेटिल है। पुरानी कार्यकारिणी के जो है सारे मुद्दे उसमें जो थे वो सब उनके पावर सीज कर दिए गए हैं। एल्डर कमेटी एक्ट अपान कर रही है। और जो अनटूवर्ड इंसिडेंट हुई, उसकी पहले भी मैंने बात की है कि सीनियर्स का प्रॉपर रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो भी स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे तो कभी ऐसी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जी सर, यदि कोई ऐसी घटना है तो वाकई मैं उसकी निंदा करता हूँ। सर, अगर समस्याओं की बात की जाए तो पार्किंग और चैम्बर की समस्या के बारे में आप क्या? देखिए, 2018 में मैं हाई कोर्ट बार का अध्यक्ष रहा। यहाँ ऑनरेबल जस्टिस भोसले साहब थे, सीनियर जज एट दैट टाइम माथुर साहब थे। उसमें जो भी व्यवस्थाएं हुई हैं कि ये पुरानी बिल्डिंग जो है यहाँ से छोड़ के उसमें गवर्नमेंट का फंड अलॉट हुआ, मेरे ही कार्यकाल में हुआ। मेरे ही कार्यकाल में ये आप जो यहाँ फ़ोटो सेंटर है, वहाँ जो हमारे लिटिगेंट्स आते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था हुई। सारी व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन जो मल्टी स्टोरी बन रही है, शायद ये समस्या जूनियर और सीनियर सभी अधिवक्ताओं की पूरी हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने फंड अलॉट कर दिया है और उसका नक्शा बिल्कुल पास है, बनने जा रहा है। सर, आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जी, तो आपने कुछ ऐसे काम जो अधूरे छोड़े थे, आज तक पूरे नहीं हुए, क्या आपकी नज़र में ऐसी कौन सी समस्याएं आज भी हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो इनर वर्किंग ऑफ द कोर्स है। ड्यू टू कोरोना है, पैंडेमिक के कारण इस तरह से जूनियर अधिवक्ता परेशान है कि एक मुकदमा 5-5, 6-6 महीने तक लिस्टिंग में नहीं हो पाता था। जो लिस्ट में आता है वो टेकअप नहीं हो पाता है। जो क्रिमिनल अपील्स हैं उसमें
सबसे बड़ी समस्या है कि ऑनरेबल चीफ साहब इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल का प्रैक्टिशनर था उसको सिविल में फांसी की और आजीवन कारावास की जो है उसमें जुडिक्शन दिया जाता है और क्रिमिनल के जज को सिविल का। इससे न तो क्रिमिनल का प्रॉपर जुडिशियल निष्पादन हो पा रहा है न तो सिविल में हो पा रहा है। इसलिए मेरी ये मांग होगी ऑनरेबल चीफ से कि जो अधिवक्ता या जो डिस्ट्रिक्ट जज जिस विधा पर माहिर रहें कम से कम एलोकेशन ऑफ द जुडिक्शन उसी विधा पर होना चाहिए, जिससे न्याय करने में सुगमता होगी। सर, आर.के. ओझा जी ने फेसबुक पे लिखा कि बार को कमज़ोर किया जा रहा है, तो ये इशारा किसकी तरफ है? बार को कमज़ोर, बार ये जो पिछली इंसिडेंट हुई जो एग्जीक्यूटिव और हमारी लर्स कमेटी में हुई थी वो बहुत शर्मनाक है। अदरवाइज जो है हमारा बार स्ट्रांग है। आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है वेस्टर्न यूपी में बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन का। हम सब एक हैं, लगातार ये लड़ाई लड़ते रहे और आज मैंने प्रेस विज्ञप्ति दी है कि इल्डर्स कमेटी को इसमें आगे आना चाहिए। यदि इल्डर कमेटी आगे नहीं आती तो इसमें बार के पूर्व अध्यक्षों को आगे आकर इस इशू को समझना पड़ेगा। वैसे ही 1 हफ्ते में चुनाव होने समाप्त हो जाएगा। जो भी कार्यकारिणी आएगी इस मुद्दे को पुरजोर विरोध किया जाएगा हर दृष्टिकोण से, क्योंकि इस उच्च न्यायालय का विखंडन किसी भी दृष्टिकोण से हितकर नहीं है इस प्रदेश के हित में। सर, एल्डर कमेटी ने कई चीज़ों पर रोक लगा दी है, जिसमें से प्रचार और पार्टी प्रमुख रूप से क्या धारणा रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यंगस्टर्स चुनाव लड़ते हैं उनके लिए सबसे बड़ी उनके नॉन फिगर नहीं होते हैं, जो कम साल के लिहाजा इसका जो मोड है जो इन्होंने प्रचार प्रसार में रोक लगाई है इसको मैं उचित नहीं मानता। सो फार द प्रेसिडेंशियल एंड सेक्रेटरी कैंडिडेट्स के लिए यदि उन्हें लोग जानते ही नहीं है तो उन्हें प्रचार प्रसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक पार्टीज की बात है, चूँकि ये सदियों से चली आ रही परंपरा, इसके बावजूद भी कि लोग अपना चोरी छिपे कर रहे हैं उस पर काफ़ी प्रतिबंध लगाया। हो सकता है कि भविष्य में ये ड्यूज वाली, यदि मैं अध्यक्ष हुआ तो ये ड्यूज रेगुलर जमा होगा। ये पार्टीज पर जो भी है इस वक्त जो चल रहा है, इसके बाद जो कुछ भी इशूज होंगे उसकी मोडस ऑपरेंडाई मैं अपने कार्यकारिणी के माध्यम से, हाउस के माध्यम से तय करूंगा। और ये भोजन व्यवस्था में खर्चा होता है, लोग रिलीज करते हैं एज ए फेस्टिवल, इसे सेलिब्रेट करते हैं ये, लेकिन उसके लिए हम बाध्य हैं। जो हमारी लर्स कमेटी ने तय किया है उसके लिए हम बाध्य हैं। सर, तो आप यदि अध्यक्ष बनते हैं तो आपकी क्या क्या व्यापक योजनाएं हैं? मेरी व्यापक की योजनाएं सबसे जो इस वक्त है कि हमारा लिटिगेंट जो हमारा अन्नदाता है, जिसके लिए ये उच्च न्यायालय बना है, जिस लिटिगेंट का हम दिया हुआ खाते हैं, प्राइम लोकेशन मेरा ये होगा कि उसको न्याय कैसे मिले, त्वरित न्याय कैसे मिले, किस तरह से जो बेंचेज का गठन हो, किस तरह से लिटिगेंट्स को जो है तुरंत न्याय मिले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये होगा जिससे चीफ जस्टिस से वार्ता करेंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस या जुडिशरी उच्च न्यायालय की नहीं मानती है तो हर ठोस कदम बार एसोसिएशन लेके आगे जाएगा। भले ही उसमें जो है भले ही हमें कार्य बंद करना पड़े, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो हमारा ये होगा प्राइमरली लोकेटेड। जो हमारा कंसर्न है वो लिटिगेंट्स के मुकदमों का डिस्पोजल, क्योंकि 2 महीना 3 महीने में मुकदमे नहीं आते। यदि आज मुकदमा लगा है तो उसके बाद 20 दिन बाद आएगा। 20 दिन में किस सीरियल नंबर पर होगा इसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इसमें बहुत असंतोष है। चूँकि हमारी कार्यकारिणी अभी जो है एक्ट अपान नहीं कर रही, इल्डर्स कमेटी चुनाव में व्यस्त है, लिहाजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लाइंट्स को कैसे त्वरित न्याय दें। इस संदर्भ में मेरा सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। जहाँ तक सिविल एमेनिटीज की बात है, एमंग द लॉयर यंगस्टर्स, मैं हमेशा से करता हूँ। और आज यही कारण है कि बिना किसी प्रचार के, बिना किसी को किसी तरह के पार्टी देने के बावजूद भी मुझे प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा है। रिजल्ट तो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ दी बार के ऊपर है। सर, बात न्याय की हो रही तो बेंचेस की संख्या बहुत कम है। बेंचेस की संख्या कम है, जबकि हमारे यहाँ कच्च संख्या जो ये हैं ये पर्याप्त हैं। इसमें भी जो है सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये जुडिशियल सिस्टम इतना जो है इन रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज इतना कोलैप्स कर गया है कि पहले तो यहाँ से नाम नहीं जाते, यहाँ से यदि नाम गए तो सुप्रीम कोर्ट से कटते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कटेंगे तो कोलिजियम के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज है ये बेसिकली अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जिसमें जो अच्छे वो अधिवक्ता हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड ग्रामीण है, लेकिन उनका कोई यहाँ पैरोकार नहीं है। पैरोकार न होने के कारण वही उसी विधा के लोग जज हो रहे हैं
जो इस न्यायपालिका से जुड़े हों, या चाहे पूर्व न्यायाधीश रहे हों, वे पूर्व चीफ जस्टिस रहे हों, या कोई सीनियर एडवोकेट है, लेकिन यहाँ एक से कुशल और दक्ष अधिवक्ता हैं जिनके लिए जो है ये न्यायपालिका बनी है। बहुत अच्छा निष्पादन करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से जजेज आए हैं। लिहाजा ये जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो जो हमारे अधिवक्ता जो मिडिल क्लास से आए हैं उनमें भी इसे होना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, सुनने में आ रहा है कि आपके प्रयास से कई बेंचेस बढ़ी हैं, तो क्या ये सच है? प्रयास से जहाँ तक इसके पूर्व जो है ऑनरेबल चीफ साहब से मेरी बात हुई, फेयरवेल के बाद ऑनरेबल जस्टिस भंडारी साहब के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस टू हिज लॉर्डशिप। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे बताया कि सम बर्निंग इशूज स्पेशली इन क्रिमिनल साइट साथ दे, इस संदर्भ में मुझे आपसे बात करना है। तो उन्होंने आगे दोज इशूज क्रिमिनल बार इज टू बाइकाट द कोर्ट। तो ऑनरेबल चीफ वाज सो प्लीज, उन्होंने कहा मिस्टर चतुर्वेदी 1.5 आवर्स के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं क्रिमिनल बार के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मित्रों के साथ चीफ साहब के यहाँ 7 बजे गया। 7 से 1 घंटे तक वार्ता हुई। उन्होंने हर चीज़ ऑनरेबल चीफ ने कहा कि अभी मेरी चूँकि नया अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस, लिहाजा मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है मिस्टर चतुर्वेदी। उनके संदर्भ में क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन के डिस्पोजल में, अपील्स के डिस्पोजल में, बेंचेस के कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके साथ साथ जो है जो डिफेक्ट्स लग जाते हैं वो 15-20 दिन बाद रजिस्ट्री उसको इन्फॉर्म करता है। उसके संदर्भ में वार्ता हुई। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि उन्होंने उसको अप्रिसिएट किया अप टू सम एक्सटेंट उन्होंने इसको सुधार करने का प्रयास किया। मैं पूर्ण आश्वस्त करता हूँ अपने बार एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्ताओं को कि यदि मैं अध्यक्ष हो गया तो या तो ये हाई कोर्ट स्मूथली चलेगा, या जब तक हमारे पूरे फंक्शनिंग सही नहीं होंगे ये उच्च न्यायालय में हम काम नहीं करेंगे। जी सर, कुछ फर्जी अधिवक्ताओं के बारे में भी सुनने को आ रहा था। देखिए, मैं बार काउंसिल का मेंबर रहा 2012 से 5 साल के लिए मैं बार काउंसिल का मेंबर रहा, उपाध्यक्ष रहा। एंड सच अचीवमेंट आई एम ट्रू ग्रेटफुल टू एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी, जिनको हमने बुलवाया, एंड मिस्टर इमरान खान वाज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो अधिवक्ता वो ख़त्म हो जाते थे उनको एक पैसा नहीं मिलता था, लेकिन एक्स मिनिस्टर अखिलेश यादव जी बार काउंसिल में आए थे। उन्होंने 5 लाख की घोषणा की थी कि हर अधिवक्ता 60 साल से जो कम मरेंगे उनको 5 लाख, 70 साल तक 2 लाख मिलेंगे, और वो 40 करोड़ रुपया उन्होंने एलोकेट किया टूवर्ड्स दी वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। अब आज तब से लेके 2012 से लगातार ये 5 लाख मिल रहा है। तो तब भी मैंने काम किया है ये मेंबर बार काउंसिल, लेकिन जब मैं अध्यक्ष हो गया तो अध्यक्ष होने के बाद फिर मैं दोबारा बार काउंसिल का चुनाव नहीं लड़ा हूँ। उसका पीछे रीजन था कि मैं 2 जगह अपनी सेवाएं अर्पित नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इज़ द बिगेस्ट हाई कोर्ट ऑफ वर्ल्ड, स्पेशली एशिया। तो दैट वाज द रीजन अगेन नॉट टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश विद दिस रेपुटेशन। मैं अपना कंसंट्रेट कर, लेकिन जितना काम हुआ है सब मेरे जमाने का, ये मेरे कार्यकाल का था। इसके बाद से शायद ही कोई काम। सर, तो आप अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अधिवक्ताओं को संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मैं 2018 में मेरा कार्यकाल आपने देखा है। यदि मैं अधिवक्ताओं के विरोध में काम किया हूँ, किसी तरह से मेरे ऊपर बेईमानी का कोई आरोप हो, या पूरे बार एसोसिएशन के किसी भी अधिवक्ता को ये लगा हो कि आई.के. चतुर्वेदी ने 2018 के कार्यकाल में हमारे साथ गलत किया, तब उसके लिए मैं उनसे अपेक्षा यही करूंगा कि इस बार को समृद्ध करना है, क्योंकि द बेसिक बर्निंग इशू इज इन रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच एज हैज प्रपोज्ड बाय द लॉ मिनिस्टर एट आगरा। दैट इज़ द इशू एंड दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसको बहुत मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग कल्याण सिंह जी की जो है उसमें 13वीं वगैरह मनाए थे, तब हम लोग कई दिन तक वो था। तो इस तरह के इशूज़ पर जो है हम लगातार जो है लड़ेंगे, और मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि यदि मैं इस बार एसोसिएशन के जूनियर अधिवक्ताओं के हित में काम करने में सक्षम हूँ, इस इंस्टीट्यूशन के ग्लोरियस पास्ट को यदि मैं मेंटेन करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मेरा पास्ट सभी अधिवक्ताओं से जुड़ा है, तो मेरा समर्थन करें। अन्यथा जो भी मेरे पद पर सक्षम, मुझसे सक्षम अधिवक्ता हो, जरूर उनको ये बागडोर दें, क्योंकि मेरा पर्सनल कोई लालच नहीं है, कोई मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि लिटिगेंट्स को त्वरित न्याय मिले, और जूनियर अधिवक्ताओं के उनके जो भी अधिकार हमारे बार एसोसिएशन से हो वो मेरे काल में पुनः संरक्षित और पुष्पित और पल्लवित रहें। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका, आपके चैनल का,
आई एम हाईली थैंकफुल टू यू Thank you. फॉर दिस कर्सी। आप देख रहे थे हमारे साथ है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष IK चतुर्वेदी, जो कि बताते हैं कि अधिवक्ता के साथ साथ जनता की समस्या का भी हल करने का ये पूरा दावा करेंगे यदि ये बार एसोसिएशन का चुनाव जीतते हैं तो। इसके साथ ही आज का ये शो समाप्त होता है। नमस्कार।